नमस्कार बच्चों, प्रशिक्षुओं, मेरे भाई और मेरे बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। तहे दिल से शुक्रिया है, हृदय तल की गहराइयों से शुक्रिया है साथियों। मेरे मित्रों, आपके साथ पता नहीं क्या मुहूर्त है या फिर कुछ ऐसा घटना घट जाता है जो हमें या फिर हमारे पूरे डीएलएड फैमिली को बहुत ही दर्द दे जाता है। यह इस बार से ही नहीं साथियों, यह आपके साथ घटना घटित हो रही है। यह आपके साथ ही नहीं केवल बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपके साथ ही नहीं केवल ये पूरे डीएलएड फैमिली के साथ हो रही है। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा कुछ हमने कर डाला है पीएनपी का कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों होता है। खैर, वो तो अलग बात है। हम सबसे पहले अब आपको बताने वाले हैं कि आज जो धरने में सारी बातें हुई, आपने धरने का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। धरने में बच्चों की उत्साह काफ़ी थी और मनोबल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। इस वजह से शायद आपके चतुर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं उसकी घोषणा के अनाउंसमेंट यानी कि डेट पता चल हम लोग को बताया गया। और यह भी बताया गया कि कुछ ही दिन में आपके जो यूपी टेट के एग्ज़ाम हैं उसकी फिक्स डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से। और पूरा पीएनपी कार्यालय बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, पूरा का पूरा पीएनपी सिर्फ इसी में जुटा हुआ है कि शिक्षक भर्ती और यूपी टेट का पेपर कैसे कराया जाए, इसका पूरा निर्णय लेने में। और उनका इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु, जो हमारे डीएलएड भाई बहन परेशान हैं, या फिर जो उनके आपके पिछले जो सचिव थे उपाध्याय जी, उनके जरिए जो आश्वासन भी दिया गया था कि इनको प्रमोट किया जाएगा, उस प्रमोट को इन्होंने निरस्त कर दिया। एक तरह से बच्चों अमान्य घोषित किया। यह पूरा का पूरा विषय पर हम चर्चा करेंगे बच्चों विस्तार से। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए, जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं यह हमारे और आपके चाहने से या न चाहने से रुकने वाले नहीं हैं। जो भी करता है, यह पीएनपी भी नहीं बच्चों, मेरे साथियों में पीएनपी भी नहीं, यह केवल शासन का पूरा किया धरा है और इस पर शासन का पूरा क्लियर कट होता है ना। तो सारी बातें हम बताते हैं आपको, एक एक चीज़ क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के धरने में, क्या परिणाम रहा है। आपने धरने का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, अभी शाम को हमने लगाया था। और इसको हम जानते हैं, पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या हम लोग को इसमें चर्चा करना है। डीएलएड फोर्थ सेम रिजल्ट की घोषणा कब होगी, डीएलएड फोर्थ सेम एग्जाम कब होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम, उनका जो सेकंड सेमेस्टर प्रमोट हुए हैं अगर होगा कि नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। डीएलएड सेकंड सेम अगर होगा, अगर नहीं हुआ डीएलएड फोर्थ सेम का, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं कि हो जाए, आखिर हमारा धरना करना उचित होगा कि नहीं होगा, सारी बातों पे, सारे पहलू पर चर्चा करेंगे। इस वजह से केवल आज हम डीएलएड की घटनाओं को यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, अन्यथा हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ थे, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेक्चर न बन जाए, इस वजह से आपको बस डीएलएड के बारे में ही बताएंगे। और काफ़ी जो रेलवे वगैरह की न्यूज़ है वो कल सुबह आ जाएगा। डीएलएड सेकेंड सेम पास 2019 प्रमोट हुए जो बच्चे, मतलब प्रमोट करने की जो बात किया जा रहा था उसको रद्द कर दिया गया। क्या ये बातें अपनी जगह सही हैं? अगर सही हैं तो कैसे इसको हम यह बता सकते हैं इस शासन को, जो इस समय प्रेजेंट में एससीईआरटी से उठा के धड़ाम से फेंक दिया गया पीएनपी पर, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है? इसका दिमाग मतलब कि गजब है। हम क्या बताएं, इनके दिमाग को कोई तोड़ ही नहीं है बच्चा, मेरे भाई, मेरे बहन, समझ रहे हैं। डीएलएड फर्स्ट थर्ड के जो बच्चे प्रमोट हुए थे, जो हमारे प्रशिक्षु प्रमोट हुए थे, उनका रिजल्ट कब आया था, कब आएगा, मतलब कब आएगा, कब तक दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा वेबसाइट पर या फिर डायरेक्टली किस माध्यम से हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट पहुंचेगा, इस पे भी चर्चा करेंगे प्रशिक्षुओं। 2018 के प्रत्यावेदन पर क्या बोले हमारे पीएनपी सचिव, आखिर सब पर बोले तो 2018 के प्रत्यावेदन पर उनकी क्या विचार है, क्या राय है, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली बार 2017 का जो चौथी बार एग्जाम हुआ था किसी बच्चे का, मतलब सारे प्रशिक्षु 3 बार बैग लेकर बैठे थे, तो चौथी बार उनको चांस दिया गया था बच्चों, मेरे प्रशिक्षुओं, उनको चांस दिया गया था कि आप चौथे बार भी दे सकते हैं। उनका एडमिट कार्ड भी आया था, पेपर भी दिए थे। हमारे पास बहुतों का कॉल आया, बहुतों का मैसेज आया, बहुतों ने बताया हाँ सर हम 2017 बैच के, हमारा चौथी बार हमने दिया तो फिर से हमारा बैग लग गया, यानी चौथी बार वो दिए थे। ये कार्यकाल हमारे अनिल सर का ही था।
है ना, अनिल सर का ही था। तो 2018 वालों के साथ क्या ऐसी घटना घटेगी, या फिर उनका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, या फिर उनकी प्रत्यावेदन स्वीकार करके उनको फिर से मौका, चौथी बार मौका मिलेगा? क्योंकि जब हमारे उपाध्याय जी साहब थे, संजय उपाध्याय सर थे, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि और SCRT से भी एक नोटिफिकेशन आया था, यह आश्वासन दिलाया गया था प्रशिक्षुओं को कि आप लोग अपनी भारी संख्या में SCRT पर प्रत्यावेदन जमा करें और आपका एग्जाम होगा। और हम PNP से आग्रह करते हैं या फिर उससे बोलते हैं डायरेक्टली कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाए। यह बात उपाध्याय जी के कार्यकाल में, माननीय उपाध्याय जी के कार्यकाल में हुआ था ऐसी बातें। अब इनके कार्यकाल में हो सकता है नए नोटिफिकेशन आए, क्योंकि इनका दिमाग और उनके दिमाग से बहुत अलग है। हमने कल भी चर्चा किया था, आज भी करेंगे, दोनों लोग के दिमाग में क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर वह किस बात को लेकर सोचते हैं, आखिर यह किस डोरी के बंदर हैं और ये किस डोरी के बंदर हैं। दोनों लोग की डोरियां अलग अलग हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों लोग की जो दिमाग है बच्चों, किसी मेरे प्रशिक्षुओं जो दिमाग होता है किसी भी एक पर्सन का, किसी भी दो पर्सन का अलग अलग ही होगा ना। एक कैसे हो सकता है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, किस और इनका ज़्यादा ध्यान है, उनका किस और ज़्यादा ध्यान था, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। DLED बैक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एग्जाम कब होगा? यह तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी अगर इस बार बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे इन्होंने बोला है, क्योंकि बच्चों DLED 2019 बैच के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज PNP कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने जो ये सारी बातें थी उस पर चर्चा किए या फिर पूछे उनसे। ये बातें सारी की सारी उनके सामने रखा गया। तो सबसे पहला मुद्दा यही था कि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, आखिर देरी क्यों हो रहा है। जैसा कि संजय उपाध्याय सर ने बताया था कि रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा। तो आज 6 तारीख हो गया, कल 7 है, यानी कि 1 से 7 के बीच में आना था, यानी कल आप रिजल्ट दे देंगे इसका मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी व्यस्त थे अपने उन कामों में, क्योंकि यूपी टेट का जो पेपर निरस्त हुआ था उसके पूरे जांच करने में, उसका पूरा एक तरह से पूरी जानकारी देने में सरकार को, इस सब सारी चीजें में हम व्यस्त थे, हमारा बहुत व्यस्तता था हम लोगों का। और अभी भी है, अभी भी हम DLED के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आपका 1 हफ्ते के अंतर्गत आ जाएगा, अंदर अंदर आ जाएगा। इन्होंने अपनी पूरा 100% आश्वासन देते हुए बच्चों को वहां पे बोला। तो यानी कि 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी कापियां चेक हो चुकी हैं, मीटरिंग भी शायद हो गया है, सिर्फ एक क्लिक बचा होता है, जो कि PNP सचिव द्वारा किया जाता है। तो वही बचा हुआ है बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे प्रशिक्षुओं। बस घबराएं नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपको फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके परिणाम आपके सामने होंगे, ठीक है। दूसरी ओर अगर बात करें, जो कि उपाध्याय सर का आश्वासन था, किनके बारे में बात करें, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करें, जिनका री एग्जाम कराने की बात कही गई थी। मतलब कि री एग्जाम का मतलब कि जैसे कि जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु थे जिनका बैक लगा था सेकंड सेमेस्टर में, जिनका बैक लगा था सेकंड सेमेस्टर, मैथ हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गए, जिनका बैक लगा था उस समय हमारे संजय उपाध्याय सर जी का कहना था कि इन बच्चों को अगर यह सारे प्रशिक्षु पास हो जाते हैं, सारे के सारे प्रशिक्षु बैक पास हो जाते हैं, तो इनको प्रमोट कर दिया जाएगा और थर्ड इनको पेपर नहीं देना होगा, थर्ड एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। यह बातें कही गई थी और यही बातें, इस बातों को देखते हुए उन्होंने यूपी टेट के लिए उनको वैलिड किया था कि क्योंकि थर्ड सेमेस्टर तक जिनका सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, चाहे वह DLED वाले हों चाहे BED वाले हों, वही यूपी टेट और सीटेट के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इस बार भी वह क्वालिफाई हो गए थे और उनका भी एक नोटिस भी आया था, आपने देखा होगा बीच में, कि जो 2019 बैच के बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं, अगर वह उनका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर है तो वो किसका एग्जाम देंगे, यूपी टेट के लिए वैलिड होंगे, वो सीधे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी तो उसके अनुसार उन्होंने काम किया। लेकिन अभी फिलहाल में दोनों लोग का दिमाग अलग है। जो उपाध्याय सर थे हमारे, उपाध्याय सर का दिमाग था केवल DLED वाले प्रशिक्षुओं की जो परेशानियां हैं या फिर एग्जाम्स हैं, आप देखे थे खुद ही रिजल्ट कितना जल्दी आया था, मात्र 1 महीने में, और इसका भी रिजल्ट आ जाता और तुरंत आपका अगर वो रहते तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी शायद स्क्रूटनी के पहले हो जाता, स्क्रूटनी के रिजल्ट के पहले शायद हो जाता। क्लियर कट है, क्योंकि उनका पूरा काम करने का जो तरीका था बहुत ही फास्ट था, उनका सोचने का जो दायरा था बहुत ही विस्तार था, बहुत विस्तार रूप से वो सोचते थे। और इनका जो सोचने का दायरा है, ये एक तरह से बंदर हैं,
बंदर का मतलब समझते हैं? बंदरिया जितना दूर नचाएगा उतने दूर बंदर नाचे, मतलब जो मदड़िया होता है कि दिखाने वाला खेल होता है, बदड़िया जो जितने दूर बंदर को नचाएगा उतने दूर ये नाचेंगे। हमारे अनिल सर इस रूप में है, समझे कि नहीं? अनिल सर को और कहा जाएगा कि आप यूपी टेट पे ध्यान दीजिए, यूपी टेट के पेपर और शिक्षक भर्ती पर ध्यान दीजिए, तो वो यूपी टेट और शिक्षक भर्ती पर ध्यान देंगे। वो जैसा कि हम पिछली बार भी देख चुके हैं, इनका रवैया कैसे थे, बच्चे बहुत फेल हुए थे, बच्चे बहुत परेशान हुए थे, वही फिर से आ गए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? मात्र एक रास्ता है, क्योंकि उन्होंने प्रमोट करने की जब बात कही थी तो हम प्रमोट होने के लिए एक धरना तो दे सकते हैं अपनी तरफ से, और वह धरना स्वीकार हो सकता है 50-50% की हम बात करें तो सफल हो सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो उपाध्याय सर थे वो केवल और केवल डीएलएड के एग्जाम्स के बारे में सोचते थे, प्रमोट कैसे करना है इनको, इनकी अगली बार इनको किस तरह से हमको देखना है, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके साथ क्या करना है, क्योंकि जो बच्चे पास हो गए हैं उनकी रिजल्ट कब देने हैं, ये सारी बातें पहले ही फिक्स हो जाया करती थी, उनके दिमाग में रिमोट था, और इस चीज़ को बहुत तेज रूप से और तेज गति से विस्तार तरीके से काम करते थे। दूर के, यानी कि वह दूर के सोचने वाले थे, दूर तक सोचते थे आगे क्या होने वाला है, यानी कि जो घोड़े की चाल होती थी उस प्रकार की उनकी सोचने की क्षमता थी। और यह जो है इनकी भी सोचने की क्षमता होगी अपने अकॉर्डिंग। अब हर आदमी का अलग अलग होता है, तो इनका भी कुछ उनसे तो कम नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ पर उपाध्याय सर हैं वही पोजीशन सेम इनका भी है, यानी कि सोचने का तरीका अलग है लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। बस इनका डायरेक्शन, यानी कि इनकी सोच कुछ दूसरे तरफ है और इनकी सोच कुछ दूसरे तरफ थी। बच्चों प्रशिक्षु आप समझ रहे होंगे, यह मानते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में यह बोले थे साफ साफ कि अगर डीएलएड 2018 बैच की देखें तो डीएलएड 2018 बैच में भी ऐसा हुआ था, प्रमोट करने की बच्चे मांग किए थे, लेकिन अगर उनका एक बैक आया था फिर से मतलब पास भी कर लिए तो उनको प्रमोट नहीं किया गया था। आखिर वह मामला 2018 बैच वाले बच्चे वह सीधे ले गए थे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, माना ही नहीं गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लीला होगा, और वो तय है कि आप लोग को प्रमोट करने के तरफ नहीं होंगे, क्योंकि वह यह नहीं चाहते हैं कि 2019 बैच के कारण 2018 बैच से भी बैर हो जाए, यानी 2018 बैच भी धरना करने आ जाए कि 2019 बैच को प्रमोट किया गया तो 2018 बैच, जाहिर सी बात है बच्चों हमारे प्रशिक्षु वो भी जाएंगे धरना करने, इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि वह नहीं जाएंगे। जब आप इनके साथ कर रहे हो, सारी चीज़ें फॉलो करवा रहे हो, तो उनके साथ भी फॉलो कराना चाहिए। और शायद अगर यहाँ पर संजय उपाध्याय सर जी होते तो वह इस चीज़ को हैंडल कर लेते अपने तरीके से, लेकिन अनिल सर के अंडर या फिर अनिल सर को हैंडल कर पाना यह मुमकिन नहीं लग रहा है सारी बातें। इस वजह से वो साफ साफ मना कर दिए कि 2019 बैच के जो बच्चे पास हो गए हैं वह अब हमारे अकॉर्डिंग प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको वह थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे, निश्चित देंगे। तो इस विषय पर हमने चर्चा कर लिया। बताओ, यह मामला पूरा था। अब इस पे लास्ट में हम बताएंगे आपको क्या करना है। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई, परेशान होना जायज है, समझ सकते हैं ना इस बात को। अब दूसरी तरफ चलते हैं, डीएलएड सेकंड सेम रिजल्ट पास 2019 प्रमोट रद्द हो गया बच्चों, ये तो हो गया। इस बाद एग्जाम की हम डेट के बारे में बात करें, जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हैं अब तो होंगे नहीं, तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के पीछे नहीं जा सकते अब हम लोग। अब हमारा थर्ड सेम फोर्थ सेम के बारे में बात करेंगे, जो बच्चे फोर्थ के देंगे वो फोर्थ के देंगे, यानी अब इनका एग्जाम कब होगा? अब इनका एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर बैक के साथ होगा, बैक वालों के साथ होगा। अब देखना जरा इनका एग्जाम अगर बात करें, जो बच्चे पास हुए हैं उनका, अब रुक जा, एक मिनट रुक जाइए, फिर हम चर्चा करते हैं उस पर, क्योंकि इस पे थोड़ा सा एक डाउट है, उसको क्लियर करने के बाद उस पर आते हैं। डीएलएड फर्स्ट और थर्ड के प्रमोट का रिजल्ट के बारे में बात करें तो इनका कहना था कि परेशान होने की प्रशिक्षुओं को जरूरत नहीं है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे प्रमोट हुए थे 2019 बैच के, क्योंकि यह बातें भी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वहाँ कार्यालय में रखा गया, तो इनका मानना था इस पे हमारे सचिव जी यह बोले कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट की बात है वह उनका कंप्लीट होने के बाद, सेम मतलब कि एक तरह से ईयर कंप्लीट होने के बाद उनके डाइट पे आ जाएगा, उनके डाइट पे आ जाएगा, या फिर इनको एक नोटिस जारी किया जाएगा कि आपका यह जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट वाला रिजल्ट है यह किसके कब दिया जाएगा या फिर किसके पास आएगा, साइट पर नहीं आएगा। इन्होंने साफ साफ बोला कि साइट पर नहीं आएगा, इसका एक तरह से अलग प्रिंट बनाकर आपको दे दिया जाएगा आपके डाइट पर, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। ये बातें रही, यानी क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे प्रमोट हुए थे उनका रिजल्ट कैसे मिलेगा, उनके डाइट से मिलेगा, उनके जिले के डाइट से मिलेगा। यह बातें कन्फर्म हुई आपको। तो आगे चलते हैं, 2018 के प्रत्यावेदन पर क्या बोले पीएनपी सचिव।
साथियों 2018 के जो प्रत्यावेदन है दिए थे बच्चे पहले 2017 की बात कर ले। 2017 में जो प्रत्यावेदन दिया गया था इस पे तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, इस पे हम अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं थोड़ी सी। सोचिएगा, जब इन्होंने अपने कार्यकाल में इतना बैक लगवाया, मतलब बैक क्या इनके कार्यकाल में देखा गया इतनी बैक, और बच्चों को जिल्लतें सहनी पड़ी, ये सारी बातें बच्चों के अनुसार, बच्चों के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। बच्चों ने जैसा फेस किया उस हिसाब से हम बता रहे हैं। प्रशिक्षुओं, बच्चों को है ना, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा इसमें, हमें पता है। आज एक बच्चे ने भी गलत तरीके से कमेंट किए थे, सही बात है, उसको हमने ग्रुप में अपने सर्कुलेट भी किया। हमने उनको ब्लॉक नहीं किया, ना ही हम करने की ज़रूरत है, वो उनकी सोच है। अगर आप अपने तरीके से सोच सकते हैं किसी और के बारे में तो आपकी सोच आपके लिए जायज़ है ना। और हम तो ये चाहते ही हैं, हर सामने वाला ये चाहता है कि उसकी सोच आपसे ज़्यादा अच्छी हो। अगर आप उस चीज़ को लेकर गलत, अगर आप सामने जो आदमी है आपके लिए इतना दिन रात सारी चीज़ें कर रहा है, अगर आप उसके लिए सोच गलत रखते, देखिए बेटा का सेंस नहीं होता है कुछ। बेटा का मतलब कि एक बच्चा जो अगर अपने माँ से भी प्यार करता है तो माँ को भी बेटा बेटा करके बुलाता है। तो बेटा का मतलब यही नहीं होता है उसका संतान। बेटा का मतलब एक प्यार का लैंग्वेज है, एक प्यार करने का शब्द है। बेटा का मतलब यह नहीं होता है कि अगर हम कद में, जाहिर सी बात है, हमारी अगर 23-24 की उम्र है और आपकी अगर 30-35 की उम्र होगी, 28 की होगी, 27 की कितनी होगी, हमसे बहुत सारे, हमारा 23-24 का है, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ज़्यादा तो निश्चित होगा, कम से कम नहीं तो उनका 25 होगा, 27 होगा, 26 होगा, अधिकतर बच्चे हमसे इसमें बड़े होंगे। तो बच्चों का मतलब यह होता है सिर्फ एक प्यार करने का मतलब। आप एक तरह से समझ लिए बच्चों का मतलब भाई बहन, हमारे तात्पर्य से यह हो, हमारे लिए बच्चों का मतलब भाई बहन। या फिर क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग बड़े हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन बड़े हैं इसमें, तो बच्चों का मतलब आप तात्पर्य गलत निकाल लिए। चौरसिया साहब जी, और उनका नाम क्या था, हमने सर्कुलेट कर दिया है। ग्रुप वाले जो बच्चे होंगे व्हाट्सएप में, जो 4-5 ग्रुप, 6-7 ग्रुप चलते हैं उसमें बच्चों को हमने सर्कुलेट किया, बच्चों ने उस पर अपनी प्रतिबद्धता जताई, बच्चों ने उसका हाथ से तरीके से रिप्रेजेंट किया उसे। और हमारा सिर्फ तात्पर्य है कि अगर आप लोग जो भी सोचते हो, हमारा तात्पर्य सोचने का कुछ और है। सबकी सोचने की अलग अलग क्षमता होती है, वह जिस प्रकार से सोचे होंगे उनके लिए सही होगा। 2018 के प्रत्यावेदन की बात करें तो स्वीकारा जाएगा, क्योंकि जब उपाध्याय सर जी थे तो उस समय यह बोला गया था उनके द्वारा, या फिर यह एक तरह से एससीईआरटी से नोटिस आया था कि 2018 बैच के प्रशिक्षु, 2017 बैच के प्रशिक्षु द्वारा जो प्रत्यावेदन जमा किया जाएगा, अगर संख्या अधिकतम होगी, अगर संख्या उनका ज़्यादा दिखेगा तो हम पीएनपी से डायरेक्ट प्रतिबद्ध होकर बात कहते हैं। मतलब एक तरह से उनसे कहा जाता है प्रतिबद्ध होकर कि आप जो है पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, इनका एडमिट कार्ड जारी करना है। ये होती भी, और जाहिर सी बात है, ये सारी व्यवस्था हमारे अनिल सर के ही कार्यकाल में शुरू हुआ था, क्योंकि 2017 बैच में के समय वही थे हमारे सचिव। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं मेरे प्रशिक्षुओं। सॉरी अगर बच्चे निकल जाता है तो माफ़ी करिएगा भाई, ठीक है, माफ़ करिएगा अगर बच्चे निकल जाता है भाई देव गलती से, तो माफ़ करिए, क्योंकि आदत हो गई। थोड़ा सा कोचिंग संस्थान भी हैं तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े भैया लोग हैं, बहुतों की शादी हो गई है, उनको भी पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता किसी का आकलन किसी के एज से नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और हर टीचर हर हम उम्र में, पता है, एक छोटे बच्चे से भी हम सीखते हैं। जब उसको अगर आप बोलोगे बेटा, अपने बेटे से ही बोला जाए कि चलिए थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ा टीचर बन के बताओ, तो खुद बोलेगा बेटा ये पढ़ो, बेटा वो पढ़ो। मतलब एक जो टीचर की क्वालिटी है ना, टीचर के मुंह से बच्चा या फिर बेटा वर्ड बहुत ही सजा हुआ दिखता है, और उसका वह एक तरह से अलंकार है टीचर का। तो आप कुछ भी सोचें, और हमें इस पे फर्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे इस फैमिली को नहीं फर्क पड़ता है। 1-2 बच्चे हैं, 1-2 साथी हैं हमारे, अमूनन वो भटके भूले होंगे जो आ जाते हैं ये सब कहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सोच, हमारी फैमिली की सोच बहुत ऊपर है, मुझे पता है। तो 2018 बैच के जो प्रत्यावेदन जमा हो रहे हैं, अब तो अमूनन 400 से प्लस हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यह पूरी व्यवस्था अनिल सर के कार्यकाल में शुरू हुआ था, पिछली बार जब वो कार्यकाल में आए थे तो अनिल सर के कार्यकाल, अनिल भूषण सर के कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बातों पे खरे उतरेंगे और इनका
एडमिट कार्ड आएगा 2018 बैच के प्रत्यावेदन, जो 3 बार से जिनका ज़्यादा बैक है, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं SCRT पर, बहुतों ने दिया है, तो इसमें डरने की बात नहीं है कि 2019 साथी के साथ जो प्रमोशन था उसको रद्द कर दिया गया, प्रमोट रद्द कर दिया गया। अभी 2-3 दिन में इसमें आ जाएगा आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम आपको दिखाएंगे उस चीज़ को, इन्होंने रद्द किया है। और उसके लिए हम एक उपाय भी कर रहे हैं, बस आप अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, संख्या बल मुझे दे दीजिए। जिस प्रकार से आज धरना हुआ था उसी प्रकार से अगर हम लोग धरना कर दें तो शायद हमारी जीत हो जाए। 60% हम मानते हैं कि हमारी जीत हो जाएगी, और 60% यानी कि ना होने से तो 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, ना होने से 20% ज्यादा है ना। अगर 1% भी ज्यादा होता है तो वो पूरी होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं, अगर उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो 20% का मतलब बहुत होता है। बस अपनी संख्या बढ़ा लो। 2018 बैच वाले घबराए नहीं, यह प्रत्यावेदन उनका स्वीकार किया जाएगा हमारे समझ से, और उनका एडमिट कार्ड भी आएगा। एडमिट कार्ड आएगा, वो चौथी बार के लिए अप्रूवल होंगे और वह चौथी बार भी एग्जाम देंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग यह अपनी चिंता जो जाहिर कर रहे हैं इसमें न सोचकर आप अपने पेपर के बारे में सोचें, आप पेपर के लिए तैयारी करें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत प्रशिक्षु ऐसे भी हैं जो 2017 बैच के थे, जो 4th सेमेस्टर चौथी बार एग्जाम दिए तो उनका भी बैक लग गया, इस बार फिर से बैक लगा चौथी बार, यानी कि 5वीं बार के लिए उन्होंने फिर प्रत्यावेदन दिया। आखिर आपने चौथी बार क्यों फेल किया, हमारी कॉपी चेक कराओ, निकालो। तो जाहिर सी बात है वो अपना पूरा एक तरह से उसको तो करेंगे जो उनके अंदर में आएगा। अब एक बार लास्ट, डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ का एग्जाम कब होगा। अब हमारी बात एक चीज कान खोल के ध्यान से सुनना आप लोग बच्चों, हमारे साथियों, हमारे प्रशिक्षुओं। देखिए बच्चों बोल देते हैं तो बुरा ना मानना, उसको माफी दे देना, क्योंकि गलती से मान लीजिए एक तरह से हमारे लिए वो श्राप ही है, श्राप समझ लेना। अगर अच्छा ना लगे तो, अगर अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दर्द हर्ट हुआ था इस बात को लेके, और आप लोगों की यार थोड़ा एक आध दो बच्चे होते हैं ऐसे जो भूले भटके होते हैं, और सारे तो हमारे ऐसे नहीं हैं बच्चे। डीएलएड बैक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का एग्जाम यह कब होगा, हमने बहुत बार बताया इस चीज़ को, इस बार फिर से बता रहे हैं। आप अगर 2019 बैच के हैं तो 2019 बैच का ये दुर्भाग्य है कि उनके आगे कोई बैच नहीं है 2020 में। अगर उनके आगे कोई 2020 का बैच होता तो 2019 बैच वालों का एग्जाम हो सकता था कि उनके 2020 के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ हो जाता, लेकिन 2020 में कोई किसी का एडमिशन ही नहीं हुआ है, यानी कोई बैच है ही नहीं। तो जो जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर बैक की बात करें, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की बैक की एग्जाम की बात करें, तो आज जो रिप्रेजेंट किए थे 2019 बैच को या फिर अदर बैच को कि एग्जाम कब होगा, या फिर सारी बातें जो हमने बताया, तो उनके द्वारा पीएनपी सचिव ने उनका जवाब देते हुए कहा कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की बात करें बैक वालों की, इस बार भी जो रिजल्ट आएगा उनके भी बैक वालों की, फोर्थ सेमेस्टर जो फ्रेश प्रशिक्षुओं का रिजल्ट आने वाला है, और प्लस जो बैक वाले प्रशिक्षु थे उनका भी साथ में रिजल्ट आएगा सबका, एक हफ्ते के अंदर इनका भी रिजल्ट आता है। फिर से अगर जिसका बैक लगता है और जो प्रत्यावेदन वगैरह सब कुछ लेकर सबका एक साथ ही एग्जाम होगा मई जून में। क्यों मई जून में? क्योंकि मई जून में ही 2021 बैच के जो प्रशिक्षु होंगे उन फ्रेश प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा और उसी समय उनका एग्जाम होगा, तो आपका भी उसी के साथ होगा। बस इतनी बातें थी इनके द्वारा कही गई। ये सारी बातें हमने चर्चा किया, यह आज की पूरी चर्चा थी, आज के पूरे धरना का प्रदर्शन का पूरा निष्कर्ष था। यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट का 2-4 दिन में डेट आ जाएगा, फिक्स डेट की कब होगा। बच्चों आपके स्कूटनी की बात करें, स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें, तो स्कूटनी के रिजल्ट के लिए उन्होंने बोला कि यह जनवरी में संभव है ही नहीं कि जनवरी तक या फिर कोई एग्जाम ले सकें डीएलएड का या फिर कोई स्कूटनी का रिजल्ट निकाल सकें। जनवरी तक तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता डीएलएड वालों के लिए, समझ रहे। बस रिजल्ट इनका आ जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का एक हफ्ते के अंदर, उसके बाद डीएलएड ठप। ठीक है, डीएलएड का जो भी प्रोसेस होगा वो जनवरी के बाद होगा, यूपी टेट कराने के बाद। इस तरह से हमें यह अमूमन अंदाजा लग जाता है कि जो यूपी टेट का एग्जाम है, सरकार बेसब्री से बिल्कुल एक तरह से अपने आप को झोंक दी है उसके लिए। तो आपका यूपी टेट का एग्जाम जनवरी में ही, लास्ट जनवरी तक ही होगा, इतना तो निश्चित है। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में जिनका प्रमोशन रद्द कर दिया गया, मतलब थर्ड सेमेस्टर के लिए उनको फिर से एग्जाम देना होगा, जो सेकंड सेमेस्टर पास किए हुए अभ्यर्थी हैं 2019 बैच के, उनका भी यूपी टेट सीटेट अमान्य होगा, इतना निश्चित है। क्योंकि भाई थर्ड सेमेस्टर तक हमको क्लियर होना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर तक, तब जाके हम जो है किसी चीज़ का मतलब यूपी टेट और सीटेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, इस कंडीशन में नहीं हो सकते।
अब ध्यान देना, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग के लिए प्रमोट के लिए एक बार दबाव फिर से बनाया जा सकता है। आप लोग चाहें तो जिस प्रकार से आज धरना हुआ था अगर आप लोग अपनी संख्या बल देते हैं, अमूनन अगर कहा जाए तो अभी फिलहाल ये कंडीशन सही नहीं लग रहा है हमें कि धरना किया भी जाए कि नहीं, इस पर हम विचार करेंगे एक बार। लेकिन अगर आप लोग की जनसंख्या बनती है तो आज की तरफ फिर से एक बार बच्चों को यानी कि साथियों को, प्रशिक्षुओं को लेकर चलेंगे और वहां पर फिर से एक बार धरना देखने को हमें मिलेगा। लेकिन आप लोग की जनसंख्या वहां पर रहेगी तब, क्योंकि किसी एक को ले जाना बहुत प्रॉब्लम। जैसे हम बोलें कि 2019 बैच ही चले सिर्फ बैक वाला, तो उसमें संख्या कम तो है पहले से, 3 गुट में बटी हुई है 2019 बैच, है ना। एक बार जो बैक लग गए फिर से, और जो बैक पास हुए प्लस फ्रेश प्रशिक्षु, तो इस तरह से 3 गुट में बटा है। तो एक एक गुट को धरना करवाना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि उसमें संख्या पहली बात कम होती है, समझ रहे हैं, संख्या कम होती है। अगर बुलाएंगे 100 को तो आएंगे 2 लोग। अगर हमारे पास संख्या तो खुद कम है हमारे प्लेटफॉर्म पर, अगर आवाहन भी करेंगे तो शायद जितनी संख्या है हमारे प्लेटफॉर्म पर उसका 1/100 बच्चा है 1/100 बच्चा, यानी कि अगर बात करें 1/100 का मतलब 12-13 बच्चे आए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा होगा, समझ रहे हैं ना। 12-13 बच्चे का मतलब कुछ निष्कर्ष हल नहीं निकलेगा साथियों। आपका साहस ही सबसे बड़ा हथियार है आपका, और आप अगर चाहें तो हर एक चीज हो सकती है। अगर आप अपना संख्या बल दिखाते हैं तो एक बार धरना करने में क्या जाता है। हम मानते हैं कि यह धरना उचित नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करने से क्या जाता है बताना। एक बार कोशिश, पूरे दिन भर हम वहां बैठ कर जब आज कर लिए तो एक बार और करने में क्या हर्ज है। अगर आपके पास साहस है तो बोलना और अपनी संख्या बल बना लेना। अब बार बार कमेंट करने से ऐसा नहीं निष्कर्ष आपके सामने धरा का धरा रह जाएगा, वहां पे जाना पड़ता है। आज हमारी पूरी शरीर टूट गई क्योंकि हमने रिकॉर्डेड क्लास जो दिए थे वो प्लस अभी लाइव क्लास चलाए थे आप लोगों का, उसका धरने का, तो आपने देखा होगा। उसमें बीच बीच में फोन भी आ रहा था किसी का मोबाइल में, जब क्लास चल मतलब कि एक तरह से जब चलता है लाइव तो मोबाइल से बना रहे थे वहां पर, तो मोबाइल को ऑफ नहीं कर सकते ना, तो फोन वगैरह तो जाहिर सी बात है आ जाएगा बीच में, फोन तो आ ही जाएगा बीच में ना। मान लीजिए खुला है मोबाइल तो किसी का हमेशा फोन आया करता है, तो उसके लिए हम क्षम्य अपने आप को करते हैं, जो आप क्षमा करिएगा बीच में डिस्टर्ब होने की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का फोन भी आ रहा था, इसलिए हमने मात्र 12-13 मिनट का ही वह लाइव क्लास ले रखा है। तो आप लाइव देखेंगे, लाइव वीडियो आया था शाम को वो धरने का, आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्या निष्कर्ष है ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चा किया गया है, सारी बातें हैं। बस हमारा यही मानना है कि आप लोग अपनी संख्या बना के रखें, नहीं तो फिर आगे भोग तो रहे हैं इस समय, फिलहाल में आगे और दयनीय स्थिति होने वाली है। यह जो अनिल सर हैं, अनिल सर का काम करने का थोड़ा सा तरीका बहुत अलग है उपाध्याय सर से। उपाध्याय सर की सोच जो है पूरा मिलती है डीएलएड के फ्रेश प्रशिक्षु या डीएलएड के बैक प्रशिक्षु या डीएलएड के प्रमोट प्रशिक्षु के साथ। उनका पूरा का पूरा जो सोच है वह उस प्रकार से डिपेंड है, उस प्रकार से है जो डीएलएड के बच्चे सोचते हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, वो वैसे ही सोचते हैं। डीएलएड एक अपने आप को डीएलएड प्रशिक्षु मानकर वो काम करते हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा सा बंदर और मदारी वाला है। मदारी यानी कि सरकार, बंदर यानी कि अनिल सर, इस तरह से कुछ बच्चों आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे और तैयारी में लगे रहेंगे। जितने भी सीटेट यूपीटेट के क्लास हैं, सीटेट की इसमें सिद्धांत से रिलेटेड क्लास आ रहे हैं सीडीपी के, आप जरूर देखेंगे, क्योंकि बच्चे की संख्या बहुत कम होती है प्रशिक्षुओं की, मात्र 12-13 बच्चे ही देख पाते हैं। पता नहीं क्या हमारे में कमी है कि आप नहीं देखते हो आप एक काम करोगे, अगर सारे लेक्चर को शेयर करोगे तो आपके साथ साथ हमारे इस पूरे फैमिली का स्ट्रक्चर बढ़ेगा बच्चों। आप स्टेटस लगाया करो, आप फेसबुक पे शेयर किया करो, आप डीएलएड ग्रुप में जितने बने हैं उसमें शेयर किया करो, आप अपने भाई के मोबाइल से, पापा के मोबाइल से, गांव में, मोहल्ले में, अगर आप कोचिंग कहीं करते हैं तो वहां पर जितने प्रशिक्षु हैं उन सब को मिलाकर शेयर किया करें। सबसे बोलें कि इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये सर काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं आपके लिए, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं। जब मन करता है, मूड उठता है तो बाइक उठाना, सीधे पीएनपी जाना और हर एक काम दौड़ा भागा वाला तब तक करेंगे जब तक यह हमारी फैमिली 1 मिलियन की नहीं हो जाएगी। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव रख लेंगे जिससे कि वह सारा काम करेगा हमारा, क्योंकि इस समय उतनी जल्दी आमदनी तो है नहीं कि पापा से मांगे पैसे, पापा दे दो कुछ कर ले, अपनी जो थोड़ी बहुत हो जाती इनकम उससे काम चलाना होता है। तो इतनी बात मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है।
तो बस आपके ऊपर है, आप इसे शेयर करेंगे। हमारे अगर बातों से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो अपना कमेंट भी जरूर किया करें कि आप हमारे बातों से संतुष्ट हुए हैं। आखिर किस बारे में और नॉलेज जानना चाहते हैं आप, उसको भी कमेंट किया करें। धन्यवाद।